क्या आप जब भी जोत जलाते हैं अलग-अलग आकृतियाँ बनती हैं या फिर आप जब भी जोत जलाते हैं या तो आपकी जोत से चिट-चिट की आवाज़ आती है या जोत भभक के जलती है या लहराने लगती है या फिर अलग-अलग आकृतियाँ तो बनती है पर आप ये नहीं पहचान पाते ये शुभ संकेत है या अशुभ या आपकी पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। इस प्रकार की सभी जानकारियाँ आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको जानकारी मिल सके कि अगर हम जोत जलाते हैं तो हमारे इष्ट या आराध्य देव जो भी हैं, जो देवी देवता की आप पूजा करते हैं, उनकी अलग-अलग जो आकृतियाँ होती है उससे हमें क्या शुभ या अशुभ संकेत मिलते हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखें जिससे कि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप वीडियो को अभी छोड़ के चले जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आधा-अधूरा ना देखें, उससे आपको भी संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। तो चलिए बताते हैं कि आकृतियाँ बनना किस भगवान की संकेत होती है, आप किस देवी देवता की पूजा करते हैं जिससे कि कौन-कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रतिदिन सभी अपने घरों में एक दीपक तो प्रज्वलित करते ही हैं, जिनसे कि उनके घर की जो भी नेगेटिव या बाधा होती है वो ज़रूर कटती है। जिनके घर में सुबह-शाम जोत जलती है, लेकिन जिनके ऊपर इष्ट देव या आराध्य देव या फिर अग्नि देव प्रसन्न होते हैं, उनकी जोत में आप देखेंगे कि अलग-अलग आकृतियाँ बनती हैं। आप जिन भी भगवान या जिन भी देवी देवता की पूजा के लिए जोत जलाते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आकृतियाँ बनती हैं, बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं। तो आप उसमें पहचान सकते हैं। अगर आपने जोत जलाए हैं, अगर आप भोले बाबा के लिए जलाए हैं, तो आप देखेंगे कि चाँद बनेगा या फिर आप बजरंगबली के बनाए लिए अगर जलाते हैं, तो आप देखेंगे छोटी-सी गदा बन जाती है, कभी बजरंगबली की भी आकृतियाँ बन जाती हैं। तो इससे यही मान्य होता है कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो चुकी है। आपके इष्ट देव, आराध्य देव जिनके लिए भी आप पूजा कर रहे हैं वो आपसे अति प्रसन्न है। बस आपको आकृतियाँ को पहचाननी है। जिन भी देवी देवता के लिए आप करेंगे उनकी आकृतियाँ बन जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, अगर आपने कोई भी मंत्र उच्चारण करके जोत जलाते हैं तो कहा जाता है कोई ना कोई आकृतियाँ बनती ही और भगवान प्रसन्न होते हैं। पर जिनके जोत में नहीं बनती है उन्हें भी निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप मन और भाव से देवी देवता की पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। तो जो भी मनुष्य अगर श्रद्धा भाव से अपने देवी देवता की पूजा करते हैं मन और भाव से, तो उनकी जोत में ज़रूर आकृतियाँ बनती हैं। बस समझने की देर है। अगर आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ऐसे भी कहा जाता है कि जोत अगर लहराए या बहुत तेज़ जलने लगती है तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो इष्ट देव हैं जिनके लिए भी आप पूजा कर रहे हो वो आपसे प्रसन्न हैं, आपके आस-पास ही हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो इससे भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन जिनकी नहीं बनती है उनकी बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आप मन और भाव से पूजा करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो ही जाते हैं। वो अपने भक्तों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते हैं, उनकी भक्ति भाव को ज़रूर स्वीकार करते हैं, भले ही देर हो लेकिन वो स्वीकार करते ही करते हैं। बस आप नियमित पूजा करते रहें और उन पे विश्वास रखें, भगवान सबके साथ देते हैं। तो अगर आपकी भी जोत आप देखेंगे बहुत अच्छे से जलती है या लहरा रही है, अगर चिट-चिट की आवाज़ आ रही है तो उससे भी कहा जाता है, अगर चिट-चिट की आवाज़ आ रही है या फिर बुझ जाती है आपकी जोत, तो निगेटिविटी का वास बहुत होता है। कभी-कभी घी में भी कोई परेशानी होती है, अगर घी अच्छी नहीं होती तो भी चिट-चिट करती है, तो ये आप महसूस खुद ही कर सकते हैं अगर आप जोत जला रहे हैं तो। अगर आपकी जोत बुझ रही है, ठंड में ऐसे भी कहा जाता है घी जम जाती है, उससे भी जोत कभी-कभी बुझ जाती है, तो कभी भी इसका अशुभ संकेत नहीं समझना चाहिए। आप देख लें ये क्या परेशानी है, या फिर आपने ढंग से बाती को घी में नहीं डुबोया है, उससे भी बुझ जाती है। अब अगर उसके ये सब परेशानियाँ ना होते हुए भी अगर बुझ रही है तो आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसको दूर करने के लिए आप सुबह-शाम कपूर की आरती कर सकते हैं या फिर आप धूनी घुमाते रहें, जिससे कि जो परेशानी होती है धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर फूल बन रहे हैं तो आपके इष्ट देव, आराध्य देव आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको पहचानना है कि क्या है। कहा जाता है अगर आपके जोत में फूल बनती है तो कमल की फूल बनती है तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती है। अगर चाँद बनता है तो कहा जाता है कि हमारे भोले बाबा जो हैं वो आप पे अति प्रसन्न हैं। तो ये कुछ-कुछ आकृतियाँ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आप ध्यान दें कि आपकी जोत में कौन-सी आकृति बन रही है, जिससे आपको खुद ही पहचान हो जाएगी कि आपके इष्ट या आराध्य देव बिल्कुल भी आपसे प्रसन्न है और आपके आस-पास ही है और आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके घर में जो भी पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है वो आपके घर में हर तरफ फैली हुई है और आपके परिवार पे कृपा उनकी बनी हुई है। और अगर त्रिशूल बनती है तो शिव जी की कृपा आपके ऊपर है और वो आपकी रक्षा हमेशा करते हैं। तो बस आप कुछ-कुछ आकृतियाँ को पहचान लें, कोई भी परिस्थिति में आपकी रक्षा भगवान कर रहे हैं। अगर कोई बड़ी भी घटना होती है तो भगवान आप
वहाँ पे रहते हैं और टाल देते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। लेकिन मन और भाव से जो भी पूजा करते हैं उनके साथ ये होता है। आप कभी भी आप अपने पूजा घर में पूजा करें, जोत जलाएँ, तो आप ये महसूस कर सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।